राम, आज तक किसी ने मेरा सत्य जानना नहीं चाहा, लेकिन केवल तुम हो राम, जिसने बिना किसी भय के इस पत्थर की भावना को समझा। तो सुनाइए वो सत्य मां जो बरसों से इस प्रतिमा के पीछे छुपा है। मैं अहल्या, स्वयं ब्रह्मदेव ने मेरा निर्माण किया। ब्रह्मदेव की 5 कन्याओं में से एक हूं। वैसे तो इस संसार ने सुंदरतम स्त्रियों में स्थान दिया, लेकिन महर्षि गौतम ने अपने जीवन में अपनी पत्नी बनाकर स्थान दिया। प्रसन्न थी मैं, सब कुछ था मेरे पास। महर्षि गौतम जैसे ज्ञानी पति का प्रेम और सतानंद जैसा प्यारा संस्कारी पुत्र। निश्चिंत थी मैं कि मेरे जीवन में कुछ अनुचित नहीं हो सकता, पर ये मेरा भ्रम था। नहीं जानती थी मैं कि मेरा रूप ही मेरा शत्रु बन बैठेगा। नहीं समझ पाए कि कब देवराज इंद्र की कुदृष्टि मुझ पर पड़ गई। नहीं जानती थी मैं कि देवराज इंद्र उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो मेरे जीवन में आपदा बनकर आने वाला था, मेरा संसार बिखेर देने वाला था। अग्नि मेरे पुरोहित यज्ञस्य देवनृत्य। अहिल्या। जी जी महाराज। मैं संध्या स्नान के लिए जा रहा हूँ। जी, आपके लौट के आने तक संध्या पूजन की सारी सामग्री सज रहेगी। और शिष्यों, पुत्र सतानंद, तुम्हारे पिताश्री संध्या स्नान के लिए गए हैं और अपने वस्त्र यहीं पर भूल गए। तो जाओ और तुम्हें ये दे के आओ। जी मां। आपको स्मरण हो गया कि आप संध्या स्नान के लिए गए, किंतु अपने वस्त्र ही भूल गए थे। मैंने सतानंद को भेजा है आपके वस्त्र लेकर। इसीलिए हम अपना वस्त्र छोड़कर गए थे कि तुम सतानंद को बाहर भेजो और हम दोनों को एकांत में कुछ समय मिल सके। अहिल्या, राम। इंद्र की शक्तिशाली माया जाल में फंस गई। नहीं समझ पाई कि मेरे पति के रूप में कोई और था और वहां अनर्थ हो गया। कौन हो तुम? मेरा वेश धारण करके मेरे आश्रम में क्या कर रहे हो तुम? इंद्र, देवता होते हैं मनुष्य और ऋषियों की रक्षा के लिए, परंतु तुम एक ऋषि पत्नी के साथ, ना ही तुम देवराज होने के योग्य हो, ना ही यज्ञ की आहुति प्राप्त करने के योग्य।
नहीं ऋषिवर, ऋषिवर मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है ऋषिवर। तुम्हारे पाप के कारण जीवन के प्रत्येक क्षण में तुम्हें शाप भोगने के योग्य हो तुम। ऋषिवर, मैं गौतम अपने जीवन की संपूर्ण तप को साक्षी मानकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं इंद्र। नहीं देव ऋषि, ऐसा अनर्थ मत कीजिए कि जिस रूप के मोह में तुमने ये पाप किया है तो तुम्हारा रूप तुमसे छिन जाएगा। तुमने इंद्रत्व का अपमान किया है भोगी, तुम आजन्म रोगी रहोगे। देव ऋषि, तुम्हारे संपूर्ण शरीर पर सहस्त्रों घाव हो जाएंगे। तुम अपना पुरुषत्व खो दोगे इंद्र। असुर तुमसे युद्ध में विजयी होंगे। तथास्तु। ऋषि गौतम की आंखें पथराई हुई थी, वो मौन थे, मौन जो मेरे जीवन में महाचक्रवात लाने वाला था। क्या अपराध था मेरा ये कि मैं एक सती होके अपना सत्य सिद्ध नहीं कर पाई, या ये कि मैं एक दुष्ट के मन की मलिनता को समझ नहीं पाई। सच में तुम्हें ज्ञात नहीं था कि वो मैं नहीं हूं। आपको संदेह है मुझ पे? अगर अनुमान होता तो क्या मैं देवराज? जब वो मेरे समक्ष आए तो मुझे भ्रमित कर दिया। इंद्र के रूप में नहीं, अभी तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहे थे वो, और माया से मुझे। अहिल्या! इंद्र तो पापी है, परंतु तुम तो पतिव्रता हो ना। फिर तुम्हें यह कैसे अनुमान नहीं हुआ कि यह इंद्र की माया है? उसने तुम्हें स्पर्श किया और तुम्हें अंतर का अनुभव तक नहीं हुआ। मानने को मैं सच नहीं कि कोई स्त्री किसी के निकट रहने के पश्चात भी यह अनुभव न कर सके कि वो उसका पति नहीं है। सत्य बोलो अहिल्या, एक ऋषि पत्नी होने के पश्चात भी ऐसा तुच्छ व्यवहार। चरित्रहीन हो तुम। जो स्त्री शब्दों से, भाव से, स्पर्श से किसी की भावना को न समझ सके वो पत्थर के समान होती है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी क्षण तुम पत्थर की प्रतिमा में बदल जाओ, सदा सदा के लिए। तथास्तु। अनर्थ मत कीजिए आर्य, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरे पक्ष का सत्य जान लीजिए। जो देखा उसके पश्चात भी अब क्या कुछ शेष है सुनने के लिए? नहीं अहिल्या, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। मेरा श्राप अवश्य पूर्ण होगा। तुम्हें यह पीड़ा अकेले ही भोगनी पड़ेगी, और जो कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो तुम्हारे पाप का भागीदार बनेगा। तुम्हें श्राप से वही मुक्त करेगा जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर से मुक्त होगा। माता,
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मुझ पर अपराध हुआ और दंड भी मुझे ही मिला। मेरा पक्ष सुने बिना मेरा न्याय किया गया। तब से मैं प्रतीक्षा में हूं कि कोई आए और मेरी पीड़ा सुने। और अब तुम आए हो राम। इनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। महर्षि गौतम जैसे महान ऋषि क्या ऐसी शाप दे देंगे? यदि एक पति अपनी पत्नी के आंसुओं में छुपा सत्य न देख सके तो क्या वो पाप नहीं? एक संबंध में सबसे बड़ा पाप होता है उस संबंध में सम्मान खो देना। यदि गौतम ऋषि सम्मान न खोते, माता अहिल्या के साथ साथ पति पत्नी के संबंध को शाप ना देते, अपराधी को उसके अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए, पीड़ित को नहीं। एक स्त्री की पवित्रता का मापदंड उसका शरीर नहीं होता, भाव होता है, उसका मन होता है। मैं लज्जित हूं मां कि आपके पति ने आपकी पीड़ा नहीं समझी, किंतु ये पुत्र समझता है। आप निष्पाप है मां, आपको दिया गया शाप अनुचित था। एक मां जब अपनी संतान को जन्म देती है तो कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाती है, पथरा जाती है। संतान का रुदन, उसके आंसू, उसके पांव का प्रहार उसे जगाता है मां, संसार में फिर से लाता है। ऐसा ही आपका पुत्र आपको जगाने आया है मां। जाग जाइए मां, लौट आइए। नैना करुणा पग में ममता, पाषाण में लादे प्राण। निष्पाप ना कभी दंड भोगे, राम का है ये विधान। श्री राम 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 श्री राम।
माता, माता, पुत्र, माता, माता, मुझे क्षमा कर देना। मैं वो अभागा पुत्र हूँ जो मेरी माता की पीड़ा समझ नहीं पाया। मेरा समस्त जीवन आत्मग्लानि में व्यतीत हो गया। माता, मुझे क्षमा कर देना। माता, मुझे क्षमा कर देना। नहीं पुत्र, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ पुत्र सतानंद। व्यक्ति की समझ तो आयु से परिपक्व होती है।